Now students, moving little more ahead in the concept of real numbers, the next point of the concept is saying that if a and b are two positive integers, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे positive integer के बारे में बात हो रही है, then the HCF of a and b multiply with LCM of a and b will be equals to product of a and b. क्या बोला इन्होंने? इनका कहना यह है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b हैं, उन दोनों के HCF और LCM का प्रोडक्ट हमेशा उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा. यानी HCF into LCM of two integers will always be equal to the product of those two integers. अब इस चीज को एक एग्जांपल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए कि दो पॉजिटिव इंटीजर 10 और 15 है, यानी a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 15. अब उनका HCF निकाले तो कितना आएगा? तो 10 और 15 का HCF हो गया 5. LCM निकाले तो कितना आएगा? 10 और 15 का LCM हो गया 30. अब इन वैल्यूज को हम अपने इस फॉर्मूले में रखते जा रहे हैं. HCF इंटू LCM ऑफ टू इंटीजर्स, यानी 5 इंटू 30. HCF की वैल्यू 5, LCM की वैल्यू 30, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या क्या थे? 10 और 15, यानी 10 इंटू 15. नेक्स्ट लाइन के लिए जल्दी तैयार हो जाइए. 5 इंटू 30 था HCF इंटू LCM, 5 इंटू 30 था. दिस विल गिव अस 150 equals to product of integers क्या क्या था? 10 into 15. This will also give us 150. That means LHS is equal to RHS, which states that HCF and LCM of the product of HCF and LCM of two integers will be equals to the product of the given integers. Now come on to the next point. A rational number which when expressed in the lowest term has factors 2 or 5 in the denominator can be written as terminating decimal, otherwise non-terminating recurring decimal. In the other words, if the rational number a upon b is such that the prime factorization of b is of the form 2 power m 5 power n, where m and n are natural numbers, then only our a upon b will have terminating decimal expansion. स्टूडेंट्स, इस पूरे पॉइंट में वही बात की गई जो हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में पॉइंट नंबर 5-6 में बात की थी कि कोई भी रैशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अगर हमारे पास जो हमारा डिनोमिनेटर q है उसका प्राइम फैक्टर करने पर हमें सिर्फ 2 मिल रहा है, या हमें सिर्फ 5 मिल रहा है, या हमें 2 और 5 दोनों मिल रहा है, तो उस p अपॉन क्यू का डेसिमल एक्सपेंशन वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. और अगर किसी अन्य नंबर ने भी एंट्री की डिनोमिनेटर में, जैसे 2 के साथ में कोई और नंबर आ गया, 5 के साथ में कोई और नंबर आ गया, या फिर 2 और 5 तो है, साथ में कोई और नंबर भी आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में हमें जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा. नाउ कम ऑन टू द लास्ट पॉइंट. वी कंक्लूड दैट एवरी रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल. अब यहां पे इन्होंने रैशनल नंबर को दो तरीके से डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए बता दिया है. रैशनल नंबर सबसे पहले तो p बाई क्यू के फॉर्म में हो सकता है. दूसरा, रैशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं. रैशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं. साथ ही साथ अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो हम उसको तभी भी रेशनल नंबर कह सकते हैं. कब कह सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन साथ में ही रिकरिंग भी है. रिकरिंग क्या होता है?
रेकरिंग का मतलब रिपीटिशन ऑफ एनी नंबर और अ सेट ऑफ नंबर्स। जैसे 2 डेसिमल के बाद लगातार 2 आ रहा है, या डेसिमल के बाद लगातार 3 आ रहा है, या सेट ऑफ नंबर्स आ रहा है 0.373737। तो यहाँ पे 37 एक सेट ऑफ नंबर्स का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल है, और इसे भी हम अपने रैशनल नंबर में ही कहा जाए।